जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। क्या बात कर रहे हो सर। हम जानते हैं जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, लेकिन इस जंग में भी मजा आना चाहिए यार। जंग में हमें डरना नहीं है, जंग का मजा लेना है ना? जिस दिन जंग खत्म हो गई उस दिन जिंदगी खत्म है ना? तो जंग चलती रहनी चाहिए। ठीक है, ओके चलो तो शुरू करते हैं एक और नई जंग, मतलब अपना टाइप। कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। सर ये फॉर्मूला है ना? हाँ हमको याद है सर, आपने बोला था पहले ही कि इसको याद रखो। अरे नया कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला फिर से। शायद ये फॉर्मूला सर इस टाइप में यूज होगा इसलिए आपने लिखा है। करेक्ट। चलो सर, ये रैशनल फंक्शंस पहचानेंगे इसी सबसे पहली बात। पावर ऑफ, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब सबसे पहले आपको क्या देखना है? पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। सर ये टाइप कब अप्लाई होगा? ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ये जो टाइप है, कौन से टाइप के एग्जांपल्स आएंगे इसमें? जब जब इस तरीके से दिया जाएगा, जब x की पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होगी, बराबर, तब तब ये टाइप आपको याद आना चाहिए। बराबर। तो करना क्या है? करना क्या है? स्टेप क्या है इसमें सर? स्टेप क्या है? स्टेप, पहला स्टेप क्या करेंगे? एडजस्ट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। बराबर। इंटीग्रेट, बात खत्म। एडजस्ट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर और उसके बाद इंटीग्रेट करना है। दो ही स्टेप है। सर ये क्या बोल रहे हैं? एडजस्ट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर मतलब क्या? समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा ठीक से बताएंगे? चलो वही करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो ध्यान देना है आराम से। सर ने बोला है हर एक इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या करना होगा आपको? जो भी क्वेश्चन दिया है उसको आई मान के उसको सबसे पहले ऐसे लिख के ले लो। ले लिया। सर ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन देखा सर, हमने एग्जाम हम देने बैठे थे ऐसे, और जैसे ही क्वेश्चन देखा हमको डिनोमिनेटर में पावर कितना है भाई इसका? कुछ नहीं, मतलब इसका पावर कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर भी 1 होता है। अरे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में एक्स का पावर सेम है, तो सर हमको ये टाइप याद आ गया। तो इस टाइप से हम जाएंगे। हाँ? तो चलो शुरू करते हैं। सर ने हमको ट्रिक भी बता दिया कैसे पहचानना, बता दिया, सॉल्व कैसे करेंगे ये भी बताएंगे। ठीक है, करना क्या है? एडजस्ट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर मतलब क्या? ए बाबा ए, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। डिनोमिनेटर में क्या है? क्या है डिनोमिनेटर में? x+1। उसको एज इट इज इधर लिख दे। जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लिख लिया। अच्छा, अब क्या? लेकिन जिंदगी में बैलेंस बहुत जरूरी है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी बैलेंस के बिना कुछ नहीं होगा। बैलेंस होना ही चाहिए। जिंदगी में थोड़ा बहुत बैलेंस बिगड़ गया तो चलता है, मैथ्स में नहीं चलता है ना? तो यहाँ पर क्या बैलेंस बिगड़ दिया सर हमने? देखो क्वेश्चन क्या दिया था? न्यूमरेटर में एक्स था सर, आपने x+1 कर दिया, उसको ऐसे ऐसे ही कर दिया। फिर तो ये आसान हो गया, x+1 x+1 काट दो, 1 का इंटीग्रेशन x बात करते। ऐसे तो नहीं बोला चाहिए उसको, एडजस्ट बोला है मैंने। यहाँ पर वर्ड क्या बोला है, ध्यान दो इस वर्ड को। कौन सा वर्ड है? एडजस्ट। बराबर। नॉट राइट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, एडजस्ट करने को बोला है। बराबर। जिंदगी में जैसे एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे भी करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी भाई। एडजस्टमेंट की आदत नहीं डाली ना, बहुत तकलीफ होगी। सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं चलता है। यू कैनॉट कंट्रोल एवरीथिंग, यू कैनॉट कंट्रोल एवरीथिंग इन वर्ल्ड। बराबर। तुमको बस ऐसे लगता है कि मैं तो कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल। बराबर।
तुम खुद को आगे लेके जा सकते हो, लेकिन सारी परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं होंगी। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगे जिंदगी में कि सामने वाले को देख के या सामने की परिस्थिति देख के, बराबर, फ्यूचर देख के एडजस्ट करना पड़ेगा, खुद को मोड़ना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए भी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। आई होप यू कैन रिलेट कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप सब लोगों ने अभी तक एडजस्टमेंट किया ही होगा, सब लोगों को ये पता चल गया होगा ऑलरेडी। ठीक है, ओके सर, ये कहाँ बातें कर रहे हो सर, हम यहाँ यहाँ की बात करो, चलो वही करते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट। सर क्या किया आपने, बिगाड़ क्या दिया? यहाँ पे +1 नहीं था, आपने +1 कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पे प्लस में 0 था, बराबर। तो मैंने एक्स्ट्रा क्या लिया, +1, तो उसको मैं गायब भी कर सकता हूँ ना, तो -1। जो एक्स्ट्रा लिया वही मैंने गायब कर दिया, बराबर। तो +1 -1 तो कर सकता हूँ, मतलब मैंने इनडायरेक्टली 0 ही लिखा है। +1 -1 मतलब क्या होता है, 0 होता है भाई, तो मैंने इनडायरेक्टली 0 ही लिखा है। लेकिन मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चाहिए था। क्यों चाहिए था? आगे मेरा काम आसान होगा इसलिए। कैसे होगा देखते हैं, चलो। तो यहाँ पर dx की बात तो एज इट इज, इंटीग्रेशन अभी तक नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट देंगे। कैसे देंगे? क्योंकि हम सबको सर ने बोला है, क्या पता होता है, कि हमको पता होता है, क्या पता होता है, a प्लस b/c इज इक्वल टू a/c प्लस b/c, बराबर। हाँ सर, ये तो मैं मतलब ये बताओ मत हमको, हमको ऑलरेडी पता है। तो आय कैसे बनेगा, किसको किसको डिनोमिनेटर देंगे भाई सेपरेट, किस किस को, इसको और इसको, बराबर। x+1 को एक साथ लेंगे तो कैसे दिखेगा हमारा ये, कैसे दिखेगा, x+1 अपॉन, इसको भी डिनोमिनेटर दे दिया और -1 को भी डिनोमिनेटर दे दिया, बराबर। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं, सर साफ साफ दिख रहा है। काट सकते हैं, बराबर। ये कटने के बाद क्या बचा, वहां पे 0। कितने लोग हैं जो 0 बोल रहे भाई? तुम ना, तुम 0 ही बोल रहा था। 0 नहीं है, क्या बचता है, क्या बचता है, कुछ क्या बचता है फिर, 0 नहीं तो क्या बचता है, कट गया तो क्या बचता है भाई? सर कुछ लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है सही, कुछ गंदे बच्चे अभी बोल रहे हैं, सोच रहे हैं दिमाग में, साला 0 नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, बराबर। तो क्या होगा रे, 1 होगा। अरे भाई 2/2, 2 एक के 2, तो 1 बचता है, कुछ भी काट दिया तो डिनोमिनेटर में। लेकिन जब माइनस होगा तो 0 बचेगा, डिवीजन में 1 बचेगा। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे बचा 1, और ये आगे वाला जो क्या है सर, उसको क्या करने का है, उसको तो एज इट इज लिख सकते हैं। अब बीच में माइनस है, इसको और इसको इंटीग्रेशन सेपरेट दे सकते हैं, तो कैसे होगा, 1 को भी दिया, इंटीग्रेशन सेपरेट देना मतलब क्या, ये साफ, और ये dx सबको देना पड़ेगा, 1/x+1 dx। सर 1 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी बताया था हमको, फिर भी क्या था 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या था, x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x था सर, हमको याद है। और हमारे फॉर्मूले अब तक हमने कर दिया सर, डोंट वरी, फॉर्मूले की चिंता आप मत करो। तो ये कितना बन गया, x माइनस, ये तो इसमें बैठ जाता है, क्या होता है, x+a के फॉर्मूले में बैठ गया, सिर्फ डिनोमिनेटर का लॉग लेना पड़ता है, बराबर। तो लॉग ऑफ x + a और एंड में +c
एक ही बार लिखेंगे, बराबर, एक ही बार लिखेंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है भाई। मैं डाउट आने के लिए पढ़ाता ही नहीं। मैं पढ़ाने से पहले ही पता करता हूँ कि क्या ऐसे पढ़ाना है कि भाई जाके डाउट ही नहीं आए। बराबर, ठीक है। क्यों डाउट आएगा जिंदगी में? कुछ है ही नहीं, सब तो बता दिया। हाँ? ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट करना क्या है, एडजस्ट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, सेपरेट इंटीग्रेट, एडजस्ट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इंटीग्रेट, एडजस्ट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेपरेट करो इंटीग्रेट करो। बराबर, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाते हैं हम लोग। एक स्टेप बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं सर? ए, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ए प्लस बी बाई सी, ए बाई सी प्लस बी बाई सी, और थर्ड स्टेप होगा इंटीग्रेट। बराबर, तो ये वाला हमारा स्टेप्स है। ये स्टेप्स ध्यान में रखो। इस स्टेप में हर एक फॉर्मूला बैठ जाएगा, हर एक प्रॉब्लम बैठ जाएगा इस टाइप का। ठीक है, ओके, क्लियर सर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सबसे पहला वाला लेता हूं। सर ने बोला है जो भी आपको एग्जाम में दिखेगा उसको क्या करो, आई मानो और एज इट इज कॉपी करो क्वेश्चन को। सर इसमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन को कॉपी करने में दिमाग लगाना पड़ेगा क्या? कौन बोल रहा है दिमाग लगाना पड़ेगा? अगर यहाँ पे दिमाग लगाएगा तो आगे क्या लगाएगा? यहाँ पे दिमाग नहीं है। चलो, सर ने बोला है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पावर तो एक्स का सेम है भाई, वन है, वन 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 इज इक्वल टू वन। तो आंख बंद करना है आप, आंख बंद करके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो। सर लिटरली आंख बंद करेंगे तो कैसे लिखेंगे? भावनाओं को समझ लो भाई। बराबर, तो कैसे करना है? नीचे क्या था? नीचे क्या है? एक्स प्लस टू। तो ऊपर भी लिखा मैंने एक्स प्लस टू। लिखते समय मैंने कुछ सोचा? कुछ भी नहीं सोचा। सर ने बोला है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कॉपी पेस्ट करो, कर दिया भाई। आगे का आगे सोचेंगे, बराबर, तो करते हैं। लेकिन सर आपने एक जिंदगी में गड़बड़ कर दिया, दुनिया का बैलेंस बिगाड़ दिया, क्वेश्चन का बैलेंस बिगाड़ दिया। माइनस टू था, आपने प्लस टू कर लिया, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। बराबर, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या ऐड करूं, यहाँ पे क्या लिखूं ताकि यहाँ पर माइनस टू हो जाए एज इट इज? क्या लिखूं? प्लस टू में क्या लिखूं कि उसका रिजल्ट माइनस टू आ जाए? प्लस करूं माइनस करूं क्या करूं? प्लस टू में क्या करूं? प्लस टू में क्या ऐड करूं ताकि उसका माइनस टू आ जाए? तो ये तो इससे पता चलता है, इसको इधर लेके आओ ना। ये दोनों को ऐड करो, बराबर, बराबर। प्लस किया तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस किया है तो एडजस्टमेंट के लिए माइनस। क्या माइनस करो आगे? ये दोनों को प्लस करो, टू प्लस टू कितना आता है? बात कर, देखो एडजस्ट हो गया कि नहीं। प्लस टू माइनस फोर कितना? माइनस टू। मैंने एक्स माइनस टू ही लिखा है, लेकिन इस फॉर्मेट में लिखा क्यों? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि मेरा काम आसान होगा। अच्छा, समझ गए सर, समझ गए। हम तो समझ गए, मतलब अभी जो आपने बोला है पहले वैसे ही करना पड़ेगा आगे। क्लियर, करेक्ट। इसको और इसको डिनोमिनेटर सेपरेट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमको पता है। क्या पता है सर आप हमको? ए प्लस बी बाय सी इज इक्वल्स टू ए बाय सी, ए बाय सी प्लस बी बाय सी। ठीक है, ए प्लस बी बाय सी। ये फॉर्मूला तो हमको ऑलरेडी पता है। तो आई क्या बन गया मेरा? एक्स प्लस टू बाई टू,
सॉरी x+2 अपॉन x+2, इसको भी डिनोमिनेटर दे दिया और इसको भी डिनोमिनेटर दे दिया, और इधर क्या लगाया dx। तो अपना अभी तक मैंने इंटीग्रेट किया क्या? नहीं किया। अभी क्या करना पड़ेगा अपने को? ये क्या हो गया? कट गया, बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचा, मैं सेपरेट भी दे देता हूँ ये साथ, और ये, या फिर एक काम करते हैं, इसको सेपरेट देने के बाद यहां पर क्या बचा रे? ये 1 बचा था, यहाँ पर 1 dx कर लिया, और ये 4/x/2। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखो, जब कभी जिंदगी में, जब कभी जिंदगी में 1 का तो मैंने क्या किया, उसको एक बार मैं आपको सिंप्लीफाई के लिए एक बार लिखता हूं। ये 4 में बाहर लेके आ सकता हूं, न्यूमरेटर अकेला कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आओ, उधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन हमको पता है सर, x और -4, और इसमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर का लॉग लेना पड़ता है, 1/x+a का फॉर्मूला। क्लियर? एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको वीडियो को पॉज करके आप ये कर लो, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है ना? पॉज कर लो, नहीं आता है तो भी डोंट वरी, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आप कर दोगे। आप कर लो पहले, आंसर आने के बाद वीडियो फिर से चालू करो, देखो सही किया है नहीं किया। नहीं भी किया है तो भी प्रॉब्लम नहीं, किया है तो प्रॉब्लम नहीं, बराबर। बहुत, दोनों तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं। किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो कोई बुरी बात नहीं, बराबर। लेकिन आपको एटलीस्ट पता चलेगा कॉन्फिडेंस आपको कितना करने की जरूरत है। तो चलो, लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले सर ने बोला था x+7 अपॉन x-2 dx, बराबर। इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, एज इट इज लिखना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है। तो लिख दो फिर। अभी मैंने क्या किया, माइनस किया, तो आगे क्या करना पड़ेगा, ये 2 को हटाना पड़ेगा, बराबर। तो -2 + 2, -2 अगर क्या है तो उसको मुझे +2 भी करना पड़ेगा। आप ऐसे भी ध्यान में, ये और आसान है, -2 किया तो +2 किया, और ये +7 तो एज इट इज, जो माइनस किया वो प्लस किया, और आगे का जो है वो एज इट इज लिखा, बात खत्म। क्योंकि वैसे भी ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हो, जो -2 है फिर +2 किया, और आगे का -2 एज इट इज, जो +2 किया -2 किया फिर -2, बराबर। जो माइनस किया वो प्लस किया, मतलब ये गड़बड़ खत्म हो गया 0, और +7 जो आगे का एज इट इज उठा के लिया। अब ये दोनों आप कर सकते हो, कैसे? ये x-2 को एज इट इज रखो, ये 7 + 2 कितना आता है, 9 अपॉन x-2 dx। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको अगर डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट ये स्टेप, इसके बाद ये भी डायरेक्ट लिखा तो चलेगा। आपको पता है भाई, -2 अगर किया तो 7 + 2 आगे 9 लिखना पड़ेगा। नहीं आता है तो एक स्टेप बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है, बराबर। स्टेप बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। जिंदगी में गलती का अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, गलती नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, ओके सर, समझ गए। अब आई क्या बनेगा मेरा, x+2 दोनों को डिनोमिनेटर सेपरेट देना है, कौन से दोनों, कौन से दोनों, इसको और इसको दे दो फिर। x
-2 अपॉन x -2 प्लस 9 अपॉन x -2 और इसके साथ हमारा dx तो dx भाई तो है ही। ठीक है, अब आए क्या बनेगा मेरा, ये कट गया ना, ये तो कट गया। अब क्या बचा, यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, बराबर 1 बचा माइनस ये 9 बचा अपॉन x -2 ये dx बचा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपका प्रैक्टिस इनफ है, तो इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखा तो चलेगा। क्या आएगा डायरेक्ट आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ 1x माइनस 9 इंटू लॉग ऑफ x -2। मार्क कट नहीं होगा, रिमेंबर दिस, ठीक है। ओके, ये तो मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए इसको एक स्टेप बढ़ा देता हूं। इंटीग्रेशन सेपरेट दिया, 9 को इंटीग्रेशन के बाहर लिया क्योंकि कांस्टेंट है। अब मुझे पता है, क्या पता है मुझे, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 9 इंटू लॉग ऑफ x -2 प्लस सी। क्लियर, हाँ सर एकदम क्लियर। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। अब एक मजा बता देता हूं, आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखो, बराबर। इस स्टेप के बाद एक ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा करो, गलत नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखो। मतलब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इस स्टेप को कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं है, आप ये स्टेप को भी कोई ऐसा मार्क नहीं है, कौन सा, ये वाला, ये और ये स्टेप हटा सकते हो, बराबर। तो मैंने ये आपके लिए स्टेप बढ़ाया क्योंकि मैं गलत नहीं होना चाहता, एक दो स्टेप बढ़ गया तो चलेगा, गलत नहीं होना है, बराबर। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो, ये सर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये 2 पहले तो कोएफिशिएंट एक्स का कुछ नहीं था, मतलब 1 था, कुछ नहीं था मतलब 1 था, लेकिन अभी थोड़ा अलग कुछ तो दिया है। कितना अलग है देखते हैं, 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, लिख लिया। सर ने बोला था कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसको कॉपी करो, x की पावर सेम है दोनों में, बराबर, तो टाइप तो समझ में आ गया। -1 किया इसलिए +1 भी किया, और आगे जो ऊपर वाला था +3 उसको एज इट इज लिखा। क्लियर, अब क्या हो गया इसका, 2x -1 को एज इट इज रखना है और आगे वाले दो आप ऐड कर सकते हो। बराबर, अब ये दोनों को डिनोमिनेटर सेपरेट देना है। कौन से दोनों, इसको और इसको दे दो फिर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x -1 अपॉन 2x -1 प्लस 4 अपॉन 2x -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट डालो, करो, डालना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तोड़ दिया ना इसको। ठीक है सर, ब्रैकेट तो दे देंगे हम। नेक्स्ट, सो आई इज इक्वल्स टू, क्या बन गया भाई हमारा, ये कट गया ना, ये कट गया, यहां पर क्या बचता है रे, कुछ नहीं, मतलब 1 बचता है, -4 अपॉन 2x -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन सेपरेट, 4 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं अंदर, मतलब 1 होता है। 1 का इंटीग्रेशन x
तो फाइनली मेरा आई क्या बना, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 4 इंटू फॉर्मूला ये वाला बैठेगा 1/x+b, बराबर। log ऑफ x+b मतलब log लेना है और जो x का कोएफिशिएंट था उससे डिवाइड करना है। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर मैं 2 2 जा 4 कर सकता हूँ। तो फाइनली मेरा आंसर बना x माइनस 2 log ऑफ 2x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर, बहुत ज्यादा क्लियर। DIY क्वेश्चंस ले लो। DIY मतलब क्या होता है सर, आपको जो खुद को करने हैं ऐसे क्वेश्चंस, डू इट योर सेल्फ। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x+3, ये वाला आप करेंगे। और एक करेंगे 3x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 4। दो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, बराबर, और कमेंट में आंसर बताएंगे कैसे आया, बराबर, आप कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला कुछ नया है हमने इस टाइप में कुछ नया फॉर्मूला सीखा क्या? नहीं, एक भी नया फॉर्मूला नहीं सीखा, बराबर। दो फॉर्मूले थे, एक 1 का इंटीग्रेशन जो ऑलरेडी पता था, ये भी था। फॉर्मूला इंटीग्रेशन का एक भी नया नहीं था, सब कुछ पुराना है और सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।